Hello students, hope you are doing well. I am your teacher for this lecture. The topic is real number. ये एनसीईआरटी क्लास 10th का यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। तो हम इसको एक क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए आप यहाँ, ठीक है। तो रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और जहां पे जो q होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये रेशनल नंबर होते हैं जहां पे p और q को प्राइम होते हैं। p एंड q आर को प्राइम एंड इंटीजर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। p बाई क्यू फॉर्म, ओके। तो यहां पे आपको रेशनल नंबर के बारे में आप समझ में आएगा आपको। जैसे p बाई क्यू है, अगर आप देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे तो 2/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन √2 या √3 आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां से हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method and find their LCM। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। आपको 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करने हैं आपको पहले इसके। तो 96 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96 हो जाएगा ये। और 404 ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 101, ओके। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ओके। अब यहां पे आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो द एचसीएफ ऑफ these two integer to integer। तो देखिए वो क्या होगा, यहाँ पे 2 पावर 5 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया, जो एचसीएफ है वो 4 आ गया हमारे पास, ओके। अब आप देखिए एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या है आपका 4, आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 96 मल्टीप्लाई बाय 404। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाय 404 अपॉन 4, ओके। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 101 टाइम, ओके। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 9696, ओके। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया है एचसीएफ तो था हमारा 4, एचसीएफ क्या था 4, और एलसीएम आ गया हमारे पास 9696, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको बताना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए अगर हमको इसको इरेशनल नंबर बताना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्ररी ले लेते हैं और हम इसको इरेशनल की जगह रैशनल ले लेते हैं। तो लेट assume the contrary, that √2 is
रैशनल। √2 क्या है? रैशनल। अब देखिए √2 रैशनल ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 को हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ आ जाएगा √2 इक्वल्स टू p/q, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम। और कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि इनमें दोनों में p और q के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आप अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन डालते हैं तो हम फर्स्ट का क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप ये लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो p है, p स्क्वायर है, वो 2 से डिवाइड है। p स्क्वायर क्या है? 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, follow that, 2 divides p also। ओके, तो ये p को भी डिवाइड करेगा। अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए इसका मतलब है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कुछ p की जगह पे, p इक्वल्स टू हम कर देते हैं 2r। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह पे क्या रख देंगे? 2r, मीन्स हो गया 4r स्क्वायर अपॉन 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे भी क्या आया कि क्यू स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, फॉलो दैट, फॉलो दैट 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ओके, देयरफॉर p and q have at least 2 as a common factor, 2 as a common factor, but this contradict the fact that p and q have no common factor, no common factor other than 1, other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 is rational। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं?
So we conclude that root 2 is irrational. ओके, ये हमें प्रूव करना था, ये हेंस प्रूव्ड. I hope you understood the explanation. Thank you.